आज हम लोग BMW का 310 GS एक शॉर्ट टेस्ट ड्राइव करेंगे, राइड करेंगे। बेसिकली मैंने ये एक हफ्ते पहले बाइक ख़रीदा, तो मुझे एक ट्रिप प्लान करके रखा है मैंने, वो कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मुझे फर्स्ट सर्विस कराना पड़ेगा। So as a rule, I have to complete 1000 kilometers to get the first service done. तो अभी मैं अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से अटका हुआ था, बट आज मैंने टाइम निकाला, so आज मैं निकल रहा हूँ। Let's see, I'll try and complete at least 500 kilometers. And अभी फ़िलहाल हम लोग कलकत्ता के मोस्ट फेमस फ्लाईओवर से जा रहे हैं, जिसका नाम है मा फ्लाईओवर। इट इज़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 और 11 किलोमीटर्स लॉन्ग। ये पूरा मेन सेक्शन ऑफ कलकत्ता को बाईपास करता है एंड डायरेक्टली मुझे फिर और एक फ्लाईओवर में इंटरसेक्ट करेगा, जो मुझे एक्चुअली विद्यासागर सेतु की तरफ लेके जाएगा। तो एज ऑफ नाउ दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं एंड पिछले 3 दिन से तो बहुत गर्मी थी। मैं कोशिश किया कि आज सुबह और जल्दी निकलूँगा, बट हुआ नहीं। सच बोलूँ तो आँख ही नहीं खुली मेरी। प्रिपेयर करते 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 मैं सो ही गया एंड आई डोंट नो, अलार्म बजा भी कि और मेरे को सुनाई भी नहीं दिया, कुछ तो हुआ। बट एनीवेज, जो एज मेरा दिन आज पूरा खाली था, मैंने डिसाइड किया कि आज तो निकलना ही है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट करना। अभी फ़िलहाल हम लोग टैंगरा करके, जो मेनली कलकत्ता का बहुत फेमस जगह है, जो चाइना टाउन के नाम से भी जाना जाता है, उसको क्रॉस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे इफ़ यू वांट टू हैव अर्ली मॉर्निंग मोमोज एंड एनीथिंग चाइनीज़, प्लीज़ डू विजिट दिस प्लेस। जस्ट इस ब्रिज के नीचे से ही है। रेस्ट आगे चलते चलते बात करेंगे। एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि मेरे राइडिंग ग्लव्स से आई एम नॉट एबल टू ऑपरेट व्हाट यू कॉल दिस GoPro। मेरे उंगली कुछ ज़्यादा ही मोटे हैं, या और उसके जो उंगली के ऊपर जो लेयरिंग है वो और मोटा कर दे रहे हैं, तो दबा नहीं पा रहे उसको। एनीवेज, तो मुझे स्टार्ट करने से पहले रोकना पड़ा, ग्लव्स खोल के फिर ऑन करना पड़ा GoPro। बट सो फॉर सो गुड। एंड हाँ, आज ये भी है कि मैंने अपना GoPro का सेटिंग सब चेक करना है। मुझे 2-3 दिन से कुछ इश्यूज आ रहे थे। First there was issue with the mic adapter, so I went back and changed it. They were very kind enough to change it immediately, and आज लगा के देखा है, but again I guess there is an issue still persisting, mainly if I'm not wrong, ठीक से फिट बैठ नहीं रहा कि क्या हो रहा है। देयर इज़ अ कचर कचर आवाज़। आई डोंट नो हाउ टू पुट इट अक्रॉस, बट यही है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द बाइक। बाइक एज सच अभी 1 हफ्ता हुआ मेरा, एंड द थिंग इज़, इसमें एज सच मुझे कोई इश्यूज़ नहीं है, बट या देयर इज़ अ नॉइज़ विच इज़ कमिंग फ्रॉम द हेडलाइट और समथिंग, आई एम नॉट श्योर। तो मैंने शोरूम में बात किया था, उन्होंने बोला कि समथिंग टू डू विद द सस्पेंशन। देयर आर 2 सस्पेंशन स्प्रिंग्स एंड इन सब बाइक में एक ही सस्पेंशन स्प्रिंग होता। तो मुझे वट एवर रीज़न, मेरे को ये उनका जस्टिफिकेशन और वट एवर रेजोल्यूशन मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुआ। वट एवर यू डू, वाई विल यू मेक BMW विच मेक्स these kind of weird noises? So anyways, मैंने उनको बोला कि ठीक है, अब तो कुछ कर नहीं सकते, पैसे लग गए, अब तो इसी के साथ जीवन काटना पड़ेगा। So it is going to be a part of my journey. So
आई डोंट नो, थोड़ा इरिटेटिंग है बट अगेन अच्छा ही लग रहा है बिकॉज रेस्ट ऑफ द बाइक इज एब्सोल्युटली फाइन। आई डिड लॉट ऑफ मॉड्स हेयर, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे वंस आई रीच अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया, when I'm riding at particular speed or trying to be at a constant speed, जब मैं मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ and suddenly if I have to if I'm going down the slope or whatever, मैं क्लच प्रेस करता हूँ तो एक्सीलरेटर जो है और जो I don't know that वायरलेस सिस्टम का क्या बोलते हैं, राइट बाय वायर सिस्टम है, that doesn't recognize that I am slowing down. The fuel injected is constant. तो मुझे maybe I'm slowing down but मेरा जो RPM है वो constant रहता है. So I mean like that is not an issue but see I'm not used to this. इससे पहले मैं हिमालयन चलाता था. Oh my God, don't even ask about this. उससे तो 2000 times better this bike is. I'm like I'm happy to have this. Nothing wrong against Himalayan, but yeah, it's a raw bike, very raw bike. So मेरा तो in fact BS3 था, it just launched हुआ था, I got it, and I had faced so many issues. So ऐसे मैंने तुमने जो बताया कि सॉरी आप लोग को बताया, माफ़ करना, कि मैं सोच रहा था कि हिमालयन पे निकलूँगा, but then मुझे ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उस बाइक को लेके, बिकॉज आई डोंट नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा पहले ये देखो, अभी मैंने रेस कम कर दिया, आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग, इट्स आउट, सी द आरपीएम रिमेन्स सेम, इट्स नॉट ड्रॉपिंग डाउन, सो दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। सो आफ्टर अ व्हाइल से इमीडिएटली नहीं होता, आफ्टर अ व्हाइल इट ड्रॉप्स, बट इट टेक्स ऑलमोस्ट लाइक देयर इज अ लैग इन दैट। मे बी आफ्टर फर्स्ट सर्विस वो लोग ESU में कुछ करेंगे, इनफैक्ट मैं उनको इन्फॉर्म करूँगा तो डेफिनेटली कुछ वर्कआउट होगा। ओ आपसे बात करते करते मैंने विक्टोरिया मेमोरियल नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, अब तो डेली ब्लॉगिंग होगा, फिर देखते हैं। So Eden Gardens on the right, one of the most important place for any cricketer. मैं खेलता नहीं लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खेलता हूँ मतलब नॉट एज प्रोफेशनल बट यस आई रियली लाइक क्रिकेट अ लॉट। अभी हम लोग जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट इंटरसेक्शन से, एंड देखते हैं। मैं चाहता तो व्लॉग थोड़ी देर पहले ख़त्म कर देता, बट अभी जो आने वाला है उसके बाद ही मैं बंद करूँ, बिकॉज दैट्स जस्ट द मोस्ट प्रिटीएस्ट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट प्रिटीएस्ट थिंग इन कैलकाटा, एंड जो कैलकाटा नहीं आए हैं उनके लिए भी और जो रहते हैं उनके लिए भी देखना ज़रूरी है। सो मेरे राइट हैंड साइड में ये गोल्फ कोर्स नहीं है, रेस कोर्स है, ये भी बहुत सुंदर है। अभी तो नहीं, विंटर्स में यहाँ बहुत पर तो आना बनता है। किसी की बात कर रहा था मैं, कोई इसको विद्यासागर सेतु बोलता है, कोई इसको हुगली सेकेंड हुगली ब्रिज बोलता है, सन बेटर यू नो। कुछ ही वेज है जिससे हम लोग अपने हिस्ट्री से जुड़े रह सकते हैं, एटलीस्ट उनके बारे में नहीं, एटलीस्ट नाम तो पता लगे। और आज के डेट में गूगल है, कभी कुछ करने को मन नहीं किया, सडनली एटलीस्ट 1% ऑफ पॉपुलेशन एक बार जरूर देखेगा वो वाज विद्यासागर जी। ओके आप में से किसी को ज़्यादा पता हो इनके बारे में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आज ओवरकास्ट है, क्लाउडी है, लास्ट 3 डेज से तो पूरा सनी था, इट वॉज वेरी वेरी हॉट, हॉट मतलब भयंकर हॉट। हमारे कैलकाटा का एक चीज़ बेस्ट है, हाँ, अगर वो दिखा रहा है 36 तो गूगल ऑटोमेटिक बोलता है फीज लाइक 46,
सो दैट वाज द सिनेरियो फॉर लास्ट 3 डेज। एंड लास्ट तो था भी 40 चल रहा था। आज थोड़ा ओवरकास्ट है, थोड़ा बहुत क्लाउडी है, सन निकल रहा है फिर क्लाउड में घुस जा रहा है, बट मेरे लिए अच्छा है, एटलीस्ट इट्स स्टिल कंफर्टेबल। आई एम नॉट फीलिंग दैट हॉट। आई एम जस्ट वरीड अबाउट मेरे माइक सेटिंग का ऊपर अगर उसमें ज़्यादा आवाज़। ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग। यहाँ मैं बचपन बिताया था, दिस इज कॉल्ड स्टॉप यू। ये बड़ा सही सोसाइटी है, ये फौज का है, ओनली फौजी पीपल। कैन यू हियर दिस साउंड इन माई फ्रंट सस्पेंशन और वॉट एवर, हेडलाइट का उधर से आ रहा है। आपको लगेगा ये जो आगे मैंने विंडशील्ड लगाया उससे आ रहा है, बट नहीं, उससे नहीं आ रहा, क्योंकि जिस दिन मैंने बाइक लिया था उसी दिन से आवाज़ करना स्टार्ट किया। तो एनीवेज अब तो खैर जीवन काटना पड़ेगा, बट आई ओके विद कुछ कर। नो बाइक इज परफेक्ट आई गेस, सो दिस इज वन ऑफ देम, बट आई डोंट नो, BMW has to do something, or it's a brand name attached to it. Anyways, so this is how it looks. It's one of the most prettiest junction, and you can see that. ये रात को सुना और भी सुना क्या, मैंने देखा भी है, रात को बहुत सुंदर लगता है। What is wrong with the road? Those suspensions are acting amazingly well. I'm like, front is not that good, but back is like, but that matters a lot. Chalo, this is what I was thinking about to show you all the way. Welcome to Vidyanagar City. State of the art इंजीनियरिंग। बहुत टाइम लगा इसको बनने में, आई डोंट नो फॉर व्हाट एवर रीजन, बट फाइनली बना, और जो बना तो वेलकम बैक। मैं अभी ज़्यादा नहीं, आई थिंक 22 किलोमीटर्स कंप्लीट किया। अभी जो मेन सवाल था, कहाँ जाऊँ मैं, मुंबई की तरफ निकलूँ कि दिल्ली की तरफ निकलूँ या बालासोर की तरफ निकलूँ। तो मुझे लग रहा है कि मुझे मुंबई की तरफ निकलना चाहिए। Inky Pinky Ponky, father has a donkey, sonky donkey, father cried, Inky Pinky Ponky. Oh, great! So it's Mumbai. I'm like, I'm not going to Mumbai, I'm taking that रास्ता। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। चलो आगे मिलते हैं थोड़ा। वेलकम बैक। सो अभी तक मैंने 65 किलोमीटर्स चला लिया अप्रॉक्सीमेटली। तो अभी तक का अपडेट ये, जितना मैं चला रहा हूँ, आई एम फीलिंग लॉट ऑफ वाइब्रेशंस ऑन हैंडल, फुट पेग्स, एंड से लास्ट 5 किलोमीटर से मेरे को सीट में भी फीलिंग आना स्टार्ट हुआ है। एंड बीच में तो ऐसा हुआ था मेरा राइट हैंड पूरा नम हो गया था बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। ये हो सकता है कि बिकॉज
थिंग्स आर गेटिंग स्मूदर स्लोली स्लोली, तो टाइम लगेगा। सो अभी हम एक छोटा सा आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इंडस्ट्रियल टाउन है उलूबी एरिया, वो क्रॉस किया एंड अभी चल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली माय बाइक लुक्स लाइक एज ऑफ नाउ। लिटिल बिट ऑफ mods I have done and I called her Faith. Yes, she is Faith and I really love her. She is really really pretty. And this is how it is. So let's see, थोड़ी दूर जाके मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या मॉड्स किया है। I'll find a suitable place. यहाँ बहुत ट्रैफिक है, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ and then we'll catch up sometime in between again. चलो बाय बाय। ये मस्त एक फ्लाईओवर है जिसको कोलाघाट ब्रिज भी बोलते हैं, बहुत फेमस है, बहुत फेमस। कैलकाटा से संडे को जो जॉय राइड करते हैं बाइकर्स से 80% ऑफ देम कम हेयर विजिट दिस प्लेस एंड अरे इंजन जा रहा है। ओके एनीवेज, तो वो ब्रिज जो है पहले पुराना हो गया था, उसमें इतना जैम लगता था। आई स्टिल रिमेंबर एक बार मुझे क्रॉस करने के लिए एटलीस्ट आई हैव टू वेट फॉर 2 आवर्स टू क्रॉस दिस ब्रिज, बट उसके बाद ये नया ब्रिज बना है। इट इज़ वंडरफुल, नाउ इट्स लाइक मक्खन पूरा। अभी मैंने भी जस्ट सोच रहा था कि मैं तो पूरा डे का ट्रिप रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव टू वरी मोर अबाउट द बैटरी। आई हैव ample amount of battery with me today, so let's see, I'll just keep on continuing recording. ये हो गया हमारा रेडी। दुकान का सेटअप दिखा दो। थैंक यू। ये हमारा ब्रेकफास्ट, ये दुकान का सेटअप है, देखेंगे हम। अंकल हमारे लिए खाना बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं इनफैक्ट। ये रहा छोटा सा दुकान, पीपल आर कमिंग इन। लेट्स सी, चलो खा के कुछ कनेक्ट करेंगे। हम लोग जा रहे हैं खड़गपुर की तरफ। ये वाला जो लेफ्ट है ये जाता है बड़ा ही फेमस कैलकाटा का डेस्टिनेशन, जिसको बोलते हैं दीघा। हल्दिया भी है, हल्दिया इज अगेन अपना पावर प्लांट है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट भी है इधर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गलत हो तो प्लीज़ माफ़ करना, बट जहाँ तक मुझे पता है। एंड अभी जो मुझे चाय पीते पीते इंफॉर्मेशन मिला है, जितने भी पेट्रोल पंप है सारे राइट हैंड साइड में है। थोड़ा जल्दी निकलता तो ये सब मुझे अवॉइड करने में सुविधा रहता। अभी गूगल के हिसाब से द टेम्परेचर आउटसाइड इज 35 डिग्रीज एंड इट इज 10:30। लेट्स सी। खड़गपुर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, फिर भी देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ मैं। अभी तो है टाइम। क्वाइट विंडी राइट। अब ठीक है। अरे वाह, ये सुंदर है। तो बहुत दिन बाद निकला हूँ मैं एक्चुअली, बहुत दिन बाद।
and especially on a bike ride. It's almost a year now. Last मैंने वही आपको जो रास्ता दिखाया था दीघा, उसके पहले एक स्टॉप पड़ता है मंदारमनी. That's also a beach. Diga is also a beach. मंदारमनी is more of shack kind of. छोटा छोटा गुमटी मिलेगा, वहाँ आप खा पी सकते हो, साथ में आपका रहने का फैसिलिटी है, काफ़ी कुछ है उधर. बट अपार्ट फ्रॉम सी और कुछ नहीं है उधर देखने को. बट इट्स फन. आप जाओ फ्रेंड्स लोग के साथ, स्पेंड अ नाइट देयर. बाइक राइड में मज़ा आता है. एंड नेक्स्ट डे कम बैक आराम से. बट या अभी ये वाला मेरा थोड़ा टॉर्चर हो जाएगा, क्योंकि जो उधर अट्रैक्शन है सी, वो आप शाम को ही आप रिसोर्स ये का है टू मच. ये कहाँ जा रहे हो अंकल? क्या क्या करते रहते हैं सब. बट एनीवेज दिस इज फन. टिल नाउ आई एम एंजॉयिंग माय राइड. पहले मेरा एक ही टेंशन था, मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी को टेंशन था गर्मी. इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है. टैंक वैंक दे दिया, बहुत कुछ दे दिया मेरे को. इनफैक्ट जब हम लोग नॉर्थ में थे तो वहाँ प्याज रखने का रिवाज था, तो मेरी माँ ने मेरे पॉकेट में एक प्याज भी डाला हुआ है, सो दैट लू ना लगे. बट लू जैसा अभी हुआ नहीं है. इट्स विंड इज प्रिटी ठंडा ठंडा. आई नॉट ठंडा ठंडा, बट हाँ प्लेजेंट है. बेटर यू कैन राइड. इतना पेन नहीं हो रहा आपको गर्मी के चक्कर में. हाँ जब रुकते हो तब थोड़ा लगता है, बिकॉज यू आर वेरी लॉट ऑफ गियर. एंड एक तो ये जैकेट है सो मोटा ना. इसमें है वेंटिलेशन, बट पता नहीं घुस भी रहा है कि नहीं, कोई आइडिया ही नहीं मेरे को. ये क्या है यार? व्हाई विल दे डू दिस? इट्स सो डिफिकल्ट यार. एनीवेज चलो, अभी मेरे सन मेरे सर के ऊपर ऑलमोस्ट पहुंच गया है. पहले पीछे था, अभी लेफ्ट साइड में आ गया. तो एज्यूमिंग आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक. जो इंकी पिंकी किया था उसी रास्ते में जा रहा हूँ. एंड सो फार आई एम एंजॉयिंग द राइड यार. इट्स रियली रियली लाइकिंग, आई एम लाइकिंग इट. आराम से चला रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है मेरे को. एंड नाइस बैम्बू शूट्स. ओह बैम्बू ट्री. चलो आगे मिलते हैं. तो पेट्रोल भर दिया गया, 1000 रुपये का भरा. तो पॉइंट है यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑयल मिलता है. इट इज लाइक 120 रुपीज़. टू मच.
बिकॉज पीछे एक पेट्रोल गाड़ी था जो पुलिस पेट्रोल व्हीकल, उसमें झारखंड का नंबर लिखा हुआ था और यहाँ पे बंगाली लिखा हुआ दुकान इतना दिख नहीं रहा। सो मोस्टली आई एम अज्यूमिंग ये झारखंड घुस चुके हैं हम लोग। सो अभी तक आई हैव completed approximately 190 kilometers. So say another 10 kilometers I'll go and then take a break. I have maintained my speed somewhere around 60. Oh wow, look at this. Just अच्छा लग रहा है। Too windy, but yes, अभी लू चल रहा है। It's really hot air, really hot. But anyways, still manageable. बीच में मैंने रुका था 5 मिनट के लिए, कप चाय पिया और पानी नहीं था, पानी लिया। I was feeling very dehydrated. फिर पानी पीने वाला ठीक लगा। अभी है ऑलमोस्ट डन। आगे से कोई यू टर्न दिखेगा तो आई विल टेक अ यू टर्न एंड कम बैक, एंड देन कहीं अच्छा जगह दिखता है तो जैसे बोला था कि मैंने जो एक्सेसरीज लगाया है उसका डिटेल्स देता हूँ। आई विल ट्राई एंड पुट सम, जितना याद है मुझे प्राइसिंग उसका मैं बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि ऑल दिस प्राइस एक्सेसरीज आई गॉट इट फ्रॉम कैलकाटा वेलिंगटन, बिकॉज मेरे को जल्दी भी था, बिकॉज मुझे ट्रिप के लिए निकलना था। बाकी ऑनलाइन जितना भी मैंने देखा, दे वर टेकिंग 10 और 15 डेज। इतना टाइम था नहीं मेरे पास में भी, प्लस दे वर वेरी एक्सपेंसिव, whereas I got it at dirt cheap price when I compared with the online prices. But again, yeah, thoda few things I got which is very good. Few things is like I compromised on it because as I said मुझे जल्दी निकलना था तो मैंने just for the heck of it लगाया है। Maybe later once I'm back from my trip I'll put some heavy duty stuff and hopefully, but जो भी लगा ऐसा नहीं कि ख़राब है, but yeah again the question is reliability, वो वाला पार्ट देखना पड़ेगा। चलो मैं आगे यू टर्न लेके फिर एक जगह रुकता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। ओके